अपॉर्चुनिटी या आपके बिजनेस या आपके प्रोडक्ट को में इंटरेस्टेड है, लीड्स को हमें करना पड़ता है फॉलो अप। फॉलो अप जब तक आप करते रहेंगे उसके बाद में वो बंदा आएगा आपके वेबिनार में। और वेबिनार में आप जब उसको प्रेजेंटेशन देते हैं आपके बिजनेस की या प्रोडक्ट की, उसके बाद फिर से आपको उसको करना पड़ता है फॉलो अप, एंड होती है उसके बाद क्लोजिंग। ये उसका साइकिल है। क्राउड ट्रैफिक से लीड से फॉलो अप से आप वेबिनार से आप फिर से फॉलो एंड देन क्लोजिंग। ये उसका सिंपल तरीका है। इसके अंदर जो मैंने किया है वो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या किया है। बहुत ही सिंपल रखेंगे, आप लोग को समझ में आ जाएगा। आप लोग आज सभी लोग जो है फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे, सभी लोग, कितने लोगों की इंस्टाग्राम आईडी है? सभी लोग हैं, मोस्टली सभी लोग हैं। अगर नहीं है तो प्लीज उसको स्टार्ट कर दो, क्योंकि इंस्टाग्राम बहुत डुप्लीकेबल है। आप अपनी टीम में भी इसको आराम से बता पाओगे, बहुत सस्ता भी है। मैंने सिंपल किया, मैंने फेसबुक एड्स और इंस्टाग्राम एड्स चलाई। इसका फायदा क्या है? जितनी भी एड चलाते हो वो होती है टारगेटेड एड्स। आप जिस किसी को टारगेट करना चाहते हो, जो ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हो, जो एज ग्रुप को टारगेट करना चाहते हो, जो एरिया को टारगेट करना चाहते हो, उसको आप डायरेक्टली टारगेट कर सकते हो। मलेशिया में मैंने ऐड चलाई, कुछ एड्स के मैं आपको एग्जांपल भी बताऊंगा कि मैंने क्या किया। और उससे हुआ ये कि मुझे मलेशिया में बहुत सारी लीड्स आई। लीड्स को मैंने व्हाट्सएप के द्वारा, व्हाट्सएप जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका टूल होगा, व्हाट्सएप के द्वारा मैंने उनको फॉलो अप किया। व्हाट्सएप की उनकी कम्युनिटीज बनाई, उनके प्रोटोकॉल बनाए, और रेगुलरली मैं उनको अपनी वेबिनार के मैसेजेस भेजता था। जो भी इंटरेस्टेड पार्टी रहती थी, जो भी मुझे कहती थी कि हाँ हमको आपका प्लान देखना है, तो फिर मैं उनको एक जूम का शेड्यूल करता था और उनको मैं जूम के ऊपर 1-to-1 मैंने करना शुरू किया। और मैंने मलेशिया के अंदर करीब 250 वेबिनार मतलब 1-to-1 किए होंगे। 250 में से मेरे हिसाब से 67 लोग जुड़े। तो इसके अंदर इनऑर्गेनिक जो एक तरीका है, उसके अंदर फायदे तो बहुत है, लेकिन जो उसका नुकसान ही है। नुकसान इन द सेंस कि नुकसान नहीं कहूँगा, एक नॉर्मल एवरेज है कि जो भी आपको लीड्स आती है उसमें से 60% लीड वो होती है जो आपका जो फनल है उसको हैक करने के लिए आ रहा है, मतलब देखने के लिए आ रहा है कि बंदा कर क्या रहा है। एग्जैक्टली मुझे भी देखना है, वो कोई दूसरी कंपनी में होगा, वो देखने आ रहा है कि ये बंदा कर क्या रहा है। बहुत से लोग होते हैं उनको लगता है कि आप ट्रेनर हो, कोई ट्रेनिंग बेचने वाले हो, तो इसलिए वो आपके साथ में जुड़ जाते हैं। फिर भी 40% जो लीड्स है, अगर हम उसको प्रॉपर्ली फॉलो करेंगे तो जुड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने मलेशिया की जो ऐड चलाई थी करीबन 5-6 महीने पहले चलाई थी, और 2 दिन पहले ही मैंने एक नए बंदे को जोड़ा मलेशिया से। कहने का मतलब है कि मैं उसको रेगुलरली फॉलो कर रहा हूं, इस वजह से वो मेरे साथ जुड़ा। तो किया क्या मैंने, फेसबुक ऐड चलाई। फेसबुक ऐड के अंदर एक इशू ये है कि आपको सबसे पहली चीज चाहिए फेसबुक पेज। बिना पेज के आप फेसबुक ऐड नहीं चला सकते। हम सबके पास में फेसबुक प्रोफाइल्स है, बहुत से लोगों के पास में पेजेस नहीं है। कितने लोगों के पास पेजेस है? फेसबुक पेज कितने लोगों के पास है? कुछ लोगों के पास नहीं है। फेसबुक पेज भी जो है वो मिनिमम 1 साल ओल्ड होना चाहिए, मिनिमम 1 साल ओल्ड होना चाहिए, तभी आप उसके अंदर बिजनेस स्वीट जो अभी सोमनाथ जी बता रहे थे, बिजनेस एड स्वीट आता है, वो आप इंस्टॉल करके वहां से ऐड चला सकते हो। प्रॉब्लम ये है कि फेसबुक ऐड में अगर आपने एक भी गलत शब्द यूज किया, जैसे नेटवर्क मार्केटिंग डाल दिया, मनी डाल दिया, या इस तरीके की कोई ऐड डाल दी, तो फेसबुक उसको ब्लॉक कर देता है। मेरा 3 से 4 बार फेसबुक अकाउंट ब्लॉक हो गया। मैंने स्टार्टिंग में मुझे पता नहीं था, तो मैंने नेटवर्क मार्केटिंग और मनी ये वो इस टाइप के डाले, तो वो सारे शब्द बैन है फेसबुक पे, आप नहीं कर सकते हो। उसको डालना क्या है आपको, आप पैसिव इनकम डाल सकते हो, आप पार्ट टाइम इनकम डाल सकते हो, आप ऑनलाइन इनकम डाल सकते हो, लेकिन आप जहां नेटवर्क मार्केटिंग शब्द यूज करोगे फेसबुक उसको बैन कर देगी। और कई बार ऐसा भी देखा गया कि वो फेसबुक कभी वो अकाउंट खोलती ही नहीं है।
तो आपकी जितनी पूरी फॉलोइंग है, जितने आपके अभी पेज के ऊपर फॉलोअर्स आपके लाइव के वजह से या जो भी एक्टिविटीज की वजह से बने, वो सबका सब खत्म पानी हो जाएगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा। फेसबुक ऐड में एक मेजर प्रॉब्लम ये है कि फेसबुक जो है बहुत ज्यादा स्क्रूटिनी करती है, बहुत ज्यादा डीपली उसको ठोकती है, बार बार टेस्ट करती है कि बंदा सही है, हर एक जगह पे आपकी जो है जांच पड़ताल की जाएगी। और सबसे बड़ी बात कि इसका एल्गोरिदम जो है हर बार चेंज होता है, हर 15 दिन में, महीने में एल्गोरिदम चेंज होता है। एल्गोरिदम का मतलब ये है कि फेसबुक का एक इंटरनल सॉफ्टवेयर है और वो सॉफ्टवेयर जो है वो ये तय करता है कि कौन सा पोस्ट या कौन सा एड मुझे पब्लिक में दिखाना है ज्यादा। एल्गोरिदम का सिंपल मैं आपको मतलब समझाता हूं, आपको अगर नहीं पता हो तो। आप YouTube पे कोई एक वीडियो देखिए, कोई भी प्रकार का, मान लीजिए आपने स्पोर्ट्स का कोई वीडियो देखा या क्रिकेट का देखा, 2 बार आपने अगर वही इस प्रकार का वीडियो देखा तो आपको YouTube के अंदर वही टाइप की वीडियोस आनी शुरू हो जाएगी। देखा, गौर किया? आपने कोई पॉलिटिकल देखा, मान लीजिए आपने कोई पर्टिकुलर पार्टी का वीडियो देखा रिलेटेड, मान लीजिए आपका देखा है, बीजेपी का, XYZ कोई भी पार्टी का देखा, तो आपको वही संबंधित वो पोस्ट आने शुरू हो जाएंगे। दैट इज कॉल्ड एज एल्गोरिदम। वो एल्गोरिदम फेसबुक जो है बार बार हर 15-20 दिन के अंदर चेंज करता है। अगर आप इसके अंदर मास्टरी है आपकी, अगर आपने सीखा हुआ है, तो आप इसको ठीक से कर पाओगे। लेकिन इससे बेस्ट ऑप्शन हमारे पास में और एक है, वो है इंस्टाग्राम। इसकी जो एड्स है वो भी महंगी है फेसबुक की। इंस्टाग्राम की एड जो है वो कोई लफड़ा नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंस्टाग्राम की एड जो है वो मात्र 60 रुपए प्रति दिन से स्टार्ट होती है। ये आपकी टीम को कोई भी बंदा कर सकता है। इसके अंदर आपको कोई बहुत ज्यादा वेरिफिकेशंस की कोई जरूरत नहीं है। आपने इंस्टाग्राम का अपना एक पेज बनाया और ऐड देने के पहले आपको थोड़ा सा इंस्टाग्राम पे आपको थोड़ी सी अपनी पॉपुलैरिटी डालनी पड़ेगी। मतलब आपको थोड़ा सा एक्टिव होना पड़ेगा, कुछ अपने जीवन के बारे में, कहीं पे ट्रैवल कर रहे हो, कहीं पे वेकेशन पे गए हो, कहीं पे कोई कंपनी का कभी कुछ डाल दिया। मतलब होता ये है कि बंदा जब ऐड देखेगा आपकी, तो सबसे पहले जाके वो आपका इंस्टाग्राम पे आपका पेज देखेगा कि बंदा कैसा है, उसकी एक्टिविटीज कैसी है, वो क्या कर रहा है, एंड देन वो अपना नंबर या कॉन्टैक्ट छोड़ेगा। 60 रुपीज पर डे के साथ में आप स्टार्ट कर सकते हो। मैंने फेसबुक की एड चलाई, मुझे महीने का 18 से 20 हजार रुपए खर्चा है। एक महीने के अंदर मेरी जो ये आती थी, लीड्स आती थी, वो करीब 150-200 लीड्स आती थी। 15 से 20 हजार रुपए। सोचिए, मलेशिया की लीड्स 15 से 20 हजार रुपए। इंडिया के अंदर ये कॉस्ट और कम हो जाएगी आपको। इंडिया के अंदर आप बहुत बड़े तरीके से कर सकते हो। अब इंस्टाग्राम का मैं आपको बता दूंगा कि कैसे करना है, तो उसको एग्जैक्टली कैसे ऐड बनाते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। पॉइंट ये है कि हमें एग्जैक्टली करना क्या। अभी तक आपको थोड़ा बहुत समझ में आया कि क्या करना है? मैं बता रहा हूँ, वो मैं बताता हूँ क्या लिखना है। इंस्टाग्राम का ऐड डालो। जैसे ही आप ऐड डालोगे उसके साथ में आपने एक फॉर्म अटैच करना है नीचे, जिसे हम गूगल फॉर्म बोलते हैं। अभी जो मैं आपको पूरी वो जो दिखा है ना एक्सेल शीट, वो गूगल फॉर्म की है। वहां पे लोग अपना डिटेल्स डालते हैं, नाम, नंबर, कहाँ पे रहते हैं, वो उसी के अंदर अटैच कर सकते हो आप। मैं बता दूंगा आपको गूगल फॉर्म कैसे बनता है, बहुत आसान है, ठीक है। और गूगल फॉर्म या आप सर्वे हार्ट बोल के एक फॉर्म आता है, सर्वे हार्ट, ये दोनों कोई भी एक फॉर्म आप यूज कर सकते हो। आपने वो लगाया, जिस भी व्यक्ति को आपकी अपॉर्चुनिटी या आपकी सर्विस या आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट होगा, वो उसके अंदर क्लिक करेगा और अपना डिटेल्स दे देगा। जैसे ही आपके पास डिटेल्स आती है, आप उनको डायरेक्टली आपके व्हाट्सएप कम्युनिटी के अंदर ज्वाइन कीजिए। व्हाट्सएप कम्युनिटी या व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट में ऐड कर लीजिए। वो ब्रॉडकास्ट तो वैसे ही होगा कि अगर नंबर स्टोर नहीं है तो वो उसके पास में आपका मैसेज दे जाएगा। तो बेस्ट इज व्हाट्सएप कम्युनिटी में ज्वाइन कीजिए और आपके जो वेबिनार है वो एवरी ऑल्टरनेट डे या डिपेंडिंग आपका क्या शेड्यूल है, एवरी डे आप 7 से 8 बजे के बीच में इंडिया टाइम के अंदर आप ये कीजिए।
शेड्यूल कीजिए और उसके अंदर आप देखेंगे कि किसी दिन 2 लोग आएंगे, किसी दिन 4 आएंगे, किसी दिन 6 लोग आएंगे, किसी दिन 10 लोग आएंगे। इस तरीके से आपका जो है वो बढ़ते जाएगा। हमने ध्यान ये रखना है कि जब भी वेबिनार करते हैं इमीडिएटली कॉल टू एक्शन देना है। कॉल टू एक्शन का मतलब क्या है? जैसे ही आपने वेबिनार खत्म किया, आपने बोलना है कि अगर आपको प्रोडक्ट या हमारी अपॉर्चुनिटी अच्छी लगी है तो ये इस तरीके से आपने ज्वाइनिंग का प्रोसेस है, आप मुझे इमीडिएटली अपना नंबर या अपना डिटेल्स भेजिए और इमीडिएटली आपने उनको ज्वाइन करा के एज अ प्रेफर्ड कस्टमर एंड डिस्ट्रीब्यूटर, जैसी आपकी इच्छा है, जो भी आपकी स्ट्रेटेजी है, इमीडिएटली आपने एक वीडियो भेजना है जहां पे ये आप बताते हो कि कैसे ऑनलाइन की शॉपिंग से आप प्रोडक्ट बाई कर सकते हो। वो मैंने बनाया हुआ है, आप अपने आवाज में अपने साथ में आप लोग बना के उसको भेज दीजिए। इससे होता यह है कि बंदा जुड़ तो गया, उसके बाद में वो ऑनलाइन प्रोडक्ट भी खरीदता है। मैंने भी 4 दिन पहले ही एक लड़की को इंदौर से मैंने उसको रिक्रूट किया, 4000 बीवी का उसका सामान खरीदा, 4000 बीवी का। इंदौर के पास में धार बोल की जगह है, बड़ी मतलब इट इज लाइक थोड़ा रिमोट जगह है। वो वेबिनार में आई, उसने देखा और उसको 4000 बीवी का एक वन शॉट में उसने सामान खरीदा। मैंने यही किया, मैंने उसको वेबिनार में 4-5 लोग थे उसके अंदर, मैंने प्रेजेंटेशन दिया और प्रेजेंटेशन के बाद में इमीडिएटली मैंने बोला कि आपको अगर इंटरेस्ट है तो मुझे अपनी डिटेल्स इमीडिएटली भेजिए और मैं आपकी आईडी लगा दूंगा। जैसे ही उसने डिटेल्स भेजी, मैंने आईडी लगाई और तुरंत उसको कैसे ऑनलाइन ई शॉपिंग से हमारे बाई कर सकते हो प्रोडक्ट, उसकी एक वीडियो बनाई है मैंने स्टेप्स बता दिए। उसने तुरंत देखा और उसने 4000 बीवी का सामान खरीद लिया और उसको सामान पहुंच भी गया। मेरे ख्याल से कर लिया परसों उसका फोन है मुझे सर मुझे ऑनलाइन अरे नहीं भाई अपना कंपनी का जो है ई शॉप, अपना कंपनी का ई शॉप। हो सकता है आपको थोड़ा सा अभी ओवरवेलमिंग लगे, आपको लगे कि यार ये तो यार कुछ नया ही है, इसलिए नहीं हो पाएगा हमसे, टेक्नोलॉजी नहीं आती, कुछ नहीं आती है। मुझे भी नहीं आता था ये सब चीज़ें, मैंने सीखा, प्रैक्टिस किया, बहुत बार गलती हुई, बहुत सारा पैसा खराब हुआ, बहुत सारे कोर्सेज किए, कुछ डिजिटल मार्केटिंग के किए, बहुत सारे पैसे खराब हुए। द पॉइंट इज कि ये जो है ना, ये फ्यूचर है। आने वाले 2 साल के अंदर पूरा सिस्टम ही ये हो जाएगा। हम लोगों को घर घर जाने की, ये सब चीजें करने की किसी के पास ना टाइम है, ना किसी के पास ना एनर्जी है। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है इसकी, ये बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है। सारा का सारा बिजनेस आप ऑनलाइन डेवलप कर सकते हो। ऑफलाइन बिजनेस में लोगों को बुलाओ, हॉल करो जी, वेन्यू करो जी, ये करो जी, वो करो जी, वो कर सकते हैं, बट ये जो है बहुत कॉस्ट इफेक्टिव। आप सोचो, मेरी मलेशिया के अंदर जो मेरी जितनी लीड्स हुई है उसका जो मैंने खर्चा देखा, क्योंकि अच्छा ये इसमें अच्छी बात पता है क्या है, ये सारा मेजरेबल है। आप पूरा का पूरा अकाउंटिंग कर सकते हो कि आपको पर लीड कितना खर्चा हुआ है। मेरी पूरी मलेशिया की जितनी भी लीड्स आई है मेरे को 450 समथिंग, उसका खर्चा पता कितना है? एक गेस्ट करो, करीबन 55,000 रुपए। 55,000 रुपए खाली मुझे एड्स के लगे। इंडिया के अंदर जो मैंने लग किया उसके अंदर मुझे करीबन महीने का, हफ्ते का 3,814 रुपए का बिल आता था। 3,814 मतलब आप सोचो महीने का कितना हो गया, 12 हाँ, विद टैक्सेस 15-16 हजार रुपए। 3 महीने ऐड चलाया और देखिए, तो मैंने इंडिया में कैसी ऐड चलाई मैं आपको वो भी बताता हूँ। 2 टाइप की ऐड चलाई। एक चलाई मैंने लीडर सेंट्रिक ऐड का मतलब ये है कि मैं डायरेक्टली उनको बोला कि अगर आप आपकी कंपनी से नाखुश हो, अगर आप आपकी कंपनी में तमाम प्रयास करने के बावजूद असफल हो, तो मेरे साथ काम करने का आपको खुला इन्विटेशन है। मैंने कहीं पे भी ये मेंशन नहीं किया कि मैं आईसी कर रहा हूं। अपनी आइडेंटिटी को, अपने जो काम कर रहे हो उसको आपको थोड़ा सा छुपा के रखना पड़ेगा। मैं आपको ऐड भी बता देता हूँ कि मैंने कौन सी ऐड डाली थी ताकि आपको पता चले। हाँ बता रहा हूँ, सेंट्रिक ऐड। इसमें मैं क्या कर रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। ये भी मेरी ऐड चल रही है, इसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। जैसे ही हमारी डायबिटीज किट लॉन्च हुई तो मैंने रिवर्सिंग डायबिटीज विद आयुर्वेदा चलाया और ये इतनी ऐड बनाई मैंने। और अगर आप देखेंगे नीचे मैंने लिखा हुआ है रजिस्टर फॉर फ्री सेमिनार डॉक्टर अख्तर खानवाला, जो भी मैंने अपना ये दे दी। ये मेरी 3 ऐड चल रही है फिलहाल।
ठीक है, ये एक ऐड हो गई। सेम ऐड चला रहा हूं मैं। अब इससे हो क्या रहा है कि जिनको भी डायबिटीज की तकलीफ है वो लोग जो है वो ये ऐड जब वो देखते हैं तो वो रजिस्टर कर रहे हैं, वो लोग गूगल फॉर्म भर रहे हैं और मैं उनको मेरे सेमिनार का मतलब मैं गूगल फॉर्म भर रहे हैं, मैं उनको व्हाट्सएप कम्युनिटी में ऐड करते जा रहा हूँ। धीरे धीरे वो डेटा बढ़ गया। मैं एवरी ऑल्टरनेट डेज 8 बजे एक मीटिंग लेता हूँ डायबिटीज के ऊपर। 45 मिनट का मैं डायबिटीज के ऊपर एक सेशन लेता हूँ कि डायबिटीज की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, क्या क्या हो सकता है। एंड 5 दिन पहले हमने ये स्टार्ट किया ये कैंपेन और अभी तक मेरे पास में 112 लोग इसमें रजिस्टर कर चुके हैं, मतलब लीड्स आई है मेरे को। और 112 में से अराउंड 80 लोगों ने सेमिनार अटेंड किया, मतलब ये लाइव अटेंड किया मेरा, और 6 लोगों ने अभी तक सामान खरीद लिया, विच इज गुड आई गेस। हाँ जी, प्रोडक्ट्स, हाई पेइंग कॉम्पनसेशन प्लान, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप एंड सपोर्ट। किस या मैं आपको बता रहा हूँ ना, इसके ऊपर आ रहा हूँ। ये ऐड मैंने डाली, ये मेरे को फेसबुक 4 बार बताया ना मैंने, फिर दूसरी डाली, बता रहा हूँ। वो मतलब मलयालम में लिख के डाल दिया, उसका इंग्लिश ऐड जो है ब्लॉक नहीं किया फेसबुक में, पता नहीं क्यों। इसमें भी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी मैंने लिखा है, लेकिन ये वाला ऐड मेरा ब्लॉक नहीं किया फेसबुक ने। इससे मेरे को बहुत ज्यादा क्या कहते हैं लीड्स आई ये वाली ऐड से। डिजिटल ऑनलाइन बिजनेस, नेटवर्कर सीकिंग बिगर ग्रोथ, बिगर सक्सेस, बिगर इनकम, डिस्कवर द न्यू नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी। वो पिछले 16 सालों से भारत में बहुत ही अच्छे विश्वस्तरीय प्रोडक्ट्स के साथ में काम कर रही है। हाँ, तो ये एक वीडियो ऐड चलाई थी, 10 लोग, उनको भी सिखा दिया, वो लोग भी रोज की 10 लीड्स जनरेट कर रहे हैं। तो आप सोचिए कि रोज की आप 100 लोगों के साथ में अपॉर्चुनिटी मीटिंग कर सकते हो एवरी डे, और वो भी घर बैठे जो कि मैं कर रहा हूँ। मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि यही लीड्स की वजह से आज शाम को मैं जा रहा हूँ लखनऊ नई टीम स्टार्ट करने के लिए। मेरे को एक नया बंदा मिला। मैसूर में मैंने एक नई टीम स्टार्ट की, इसी लीड्स की बदौलत। मैंने अभी कलकत्ता में एक नई टीम स्टार्ट की है, यही इन्हीं के लीड्स की बदौलत। ऐसा करके 7 नई टीम मैंने ये सिर्फ यही काम करके मैंने पिछले 3-1 महीने के प्रयास के बाद में मैं कर पाया। रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। मैंने जैसे आपको पता है मलेशिया में किया, 67 ज्वाइनिंग लगी है। मैं किसी को भी नहीं जानता हूँ पर्सनली, कोई भी मुझे नहीं जानता, सिर्फ और सिर्फ एड्स देखी। और वो भी मैं आपको दिखा दूँगा, हो सकता है लोगों को लगे कि ये ऐसे ही बोल रहा है। अभी ऐसी कोई मीटिंग में